हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जहाँ तक है आज हम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज भी मैं आपको होपफुली समझा दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से या अगले जो 2 लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करने के से पहले हम एक काम करते हैं। आपने एक मेथड और पढ़ा था जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आप गुडविल का कैलकुलेशन किस तरीके से करते थे, जरा मेरे को बताना। उसके अंदर आप क्या करते थे, गुडविल कैसे निकालते थे? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, ये तो करते थे। और सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस तरीके से करते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से तो हम गुडविल का कैलकुलेशन करते थे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, यानी कि जो आपका सुपर प्रॉफिट था उसका मल्टीप्लिकेशन करते थे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के अंदर। और सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूं, तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल समझनी है तो पहले काम करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के अंदर मैंने कुछ कैपिटल लगाई अपनी। जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो ये सोच के स्टार्ट करता है कि जो वो कैपिटल लगाएगा उसके ऊपर मिनिमम इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सोचा एक काम करते हैं, जो बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ उसके अंदर 1 साल तक या आने वाले 1 या 2 साल तक मैं अगर इसकी कॉस्ट भी रिकवर कर पाऊँ तो मेरे लिए वही बहुत है, भले प्रॉफिट मेरे को ना हो। बात समझ में आती है? अगर मैं ये सोच के चलता हूँ या अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ उसके अंदर कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अगर बस मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए मेरे लिए उतना ही काफी है, भले ही मेरे को प्रॉफिट हो या ना हो। तो उस केस के अंदर क्या आप कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि आपने तो घर से यही सोच के चले हो ना कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही नहीं। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही नहीं तो आपकी भले ही कॉस्ट रिकवर हो रही है लेकिन आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन उस केस के अंदर भी अगर आप पहली साल प्रॉफिट 2 लाख रुपए कमा जाते हो, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने सोचा बस आपका जो खर्चा है वो रिकवर हो जाए, भले ही आपको प्रॉफिट ना हो, तो उस केस के अंदर क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। लेकिन फिर भी आपने बिजनेस को रन किया और पहले साल एक्चुअल में आपने कितने रुपए कमाए? कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो एक बात बताओ, क्या मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाया मैं? नहीं। क्यों? मैं तो सोच के चला था मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, लेकिन फिर भी आपने अगर 2 लाख रुपए कमाए तो वो आपका कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज की नॉर्मल? एवरेज प्रॉफिट है वो आपका। याद करो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात अच्छी तरीके से बताई थी, जो आप एक्चुअल में कमाते हो वो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जितनी आप कैपिटल लगा के नॉर्मली उतना कमा सकते हो। मैंने भले ही कितनी भी कैपिटल लगाई हो उसके ऊपर मैं कितना भी कमाने वाला हूं, मैंने तो ये सोचा था कि मेरे को कुछ भी कमाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ कमा गया तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है कि एवरेज प्रॉफिट है? वो मेरा एवरेज प्रॉफिट है। तो जो एवरेज प्रॉफिट तो मेरा 2 लाख रुपए निकल कर आ गया, लेकिन क्या एक्चुअल में मेरा कोई नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आया? नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया मेरा? 0। और यही चीज मैं आने वाले 2 या 3 साल तक कमाने वाला हूं, तो मेरी गुडविल कितनी निकल कर आएगी? 6 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ये अज्यूम करते हो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा।
आप ये अज्यूम करते हो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, तो इस केस में आपका फॉर्मूला बस ये निकल कर आ जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट जब जीरो हो जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट की हमें दरकार नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकल कर आएगा, गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, इक्वल टू तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो एक्चुअली में हर साल आपका प्रॉफिट क्या होता है, फ्लक्चुएट। तो जब हर साल आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है तो उस कंडीशन में आप एक्चुअल प्रॉफिट ना लेकर जितना भी आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है हर साल उसका आप क्या कर लोगे, एवरेज निकाल लोगे, और एवरेज निकाल के आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, कि वो प्रॉफिट जो आपने एक साल कमाया है ये प्रॉफिट आप आने वाले कितने साल तक और कमा सकते हो बिना किसी कॉम्पिटिशन के। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ गया आपको और नंबर ऑफ ईयर भी समझ में आ गया आपको। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको आगे कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे सामने, एक फर्म है उसके अंदर लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, प्रीवियस 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। 2013 14 का प्रॉफिट है आपके सामने 40,000, 14-15 का है 46,000 और 15-16 का है 52,000। ठीक है, फिर से 3 सालों का आपके पास प्रॉफिट है और क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो ये है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, abnormal loss of rupees 3,000 in 2014 और 15। एबनॉर्मल लॉस दे रखा है आपको 3,000 रुपीज का, ईयर कौन से ईयर में, 2014 और 15 के अंदर। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बेस्ड ऑन व्हाट, 2 इयर्स परचेज, बेस्ड ऑन 2 इयर्स परचेज। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, 3 साल का प्रॉफिट है, 13-14 का, 14-15 का और 15-16 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया 3,000 रुपीज का 14 और 15 के अंदर। ये सब चीज तो समझ में आती है, लेकिन ये क्या चीज है, एबनॉर्मल लॉस। तो इसका एक काम करते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। आप जो भी बिजनेस करते हो, बिजनेस से जो भी आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि नॉर्मल बिजनेस से अगर आप नॉर्मल बिजनेस करके अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसको क्या बोलोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और बिजनेस के अलावा आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसको और मॉडिफाई अगर मैं करूं, बिजनेस के अलावा की बात नहीं होती, यहाँ पे बात ये हो रही है मेरे सामने कि जो भी अगर मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करने के बाद जो भी मेरी इनकम आ रही है वो मेरा किस चीज का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। वो किस चीज का पार्ट हो, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट के अंदर आप क्या ऐड कर दिया होगा, आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट भी ऐड करा होगा। क्यों, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपका बिजनेस है स्वीट शॉप का बिजनेस है। साल भर में आपने टोटल स्वीट शॉप के बिजनेस से कमाए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी कि स्वीट शॉप आपकी थी, उससे आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी कि
ये आपको कौन सा प्रॉफिट हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो भी प्रॉफिट आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कमाते हो वो सारा प्रॉफिट कौन सा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्वीट शॉप के अंदर आपको 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो आपने प्रॉपर्टी बेची और उसके ऊपर आपने 2 लाख रुपए का और प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या दे रखा होगा? आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा होगा 1,20,000 का, और आपसे वो ये बोलेगा इसके अंदर एक प्रॉफिट 1,20,000 सॉरी 3 लाख। 1 लाख है, 2 लाख है, ठीक है ना? 3 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख, जिसमें से कि 1 लाख का प्रॉफिट कौन सा है? स्वीट शॉप का, और 2 लाख का प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉपर्टी सेल आउट करने का। तो एक बात बताओ, हम जब भी प्रॉफिट लेंगे या जब भी हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे इस वाले मेथड के अंदर या किसी भी मेथड के अंदर, तो जितना भी आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है आपसे वही प्रॉफिट इंक्लूड करोगे। जो बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हुआ उस प्रॉफिट को क्या करोगे? हटाओगे। तो जो टोटल प्रॉफिट है आपका 3 लाख, इसमें से बिजनेस का प्रॉफिट कौन सा है? 1 लाख। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा कौन सा हुआ? 2 लाख। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो है ही हमारा, लेकिन क्या ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं। जब ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं तो क्या इसके अंदर ये इंक्लूड करेंगे हम प्रॉफिट गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए? नहीं करेंगे। तो जो प्रॉफिट है हमारा बिजनेस वाला, बिजनेस के प्रॉफिट की तो हमको गुडविल निकालनी है। जो हमको अलग से प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का, ये बिजनेस का तो है ही नहीं। जब बिजनेस का नहीं है और प्रॉफिट भी है तो हमारा कौन सा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट जितना भी इंक्लूड होगा आपका टोटल प्रॉफिट के अंदर वो आप क्या करोगे? माइनस। तो जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे आपको जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है वो सारे प्रॉफिट क्या होंगे? माइनस। इसी तरह से जो आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया, यानी कि जो आपको क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। आपके पास कोई ऐसा लॉस था जो आपके बिजनेस का लॉस तो नहीं था, लेकिन कोई ऐसा लॉस था जिसकी वजह से आपने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया? कम। तो जब एबनॉर्मल लॉस आपके पास हो गया जिस वजह से आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो अपने प्रॉफिट के अंदर से उसको आप दोबारा क्या करोगे? ऐड बैक। तो इसी तरह से 2014-15 के अंदर आपको कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ था, कितने रुपए का? 3,000 रुपीज का। तो जितना टोटल आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ 3,000 रुपीज का, तो क्या ये आपका बिजनेस का लॉस था? नहीं। जब आपका ये बिजनेस का लॉस था ही नहीं तो आपने इसको एबनॉर्मल लॉस को माइनस क्यों करा? यानी कि जो प्रॉफिट आपको दे रखा है 46,000, इसके अंदर से एबनॉर्मल लॉस क्या हो चुका है ऑलरेडी? माइनस। क्यों? आपका बिजनेस का तो लॉस नहीं था। अगर बिजनेस का लॉस होता आप माइनस करते कोई बात नहीं थी, लेकिन कौन नॉर्मल लॉस अगर यहाँ पे होता और आपने माइनस कर रखा होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कौन सा लॉस था? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब बिजनेस के बाहर का लॉस था जो आपने फालतू में इसके अंदर से क्या कर दिया? माइनस। जब ये बिजनेस का था ही नहीं तो आपने बिजनेस के प्रॉफिट में इसको माइनस क्यों करा? जबकि बिजनेस का था ही नहीं तो बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी माइनस हो गया होगा उसको तो हम दोबारा क्या करेंगे? ऐड बैक। क्या करेंगे? ऐड बैक। तो हमेशा याद रखना बिजनेस के अंदर इस वाले मेथड के अंदर जब भी आप गुडविल का कैलकुलेशन करोगे हमेशा आप कौन सा प्रॉफिट लोगे? नॉर्मल प्रॉफिट लोगे। यानी कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा आप वही लोगे, बिजनेस का लॉस होगा वही लोगे, बिजनेस के बाहर का जितना प्रॉफिट या जितना लॉस होगा वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो जो ऑलरेडी लॉस था आपका एबनॉर्मल, जो ऑलरेडी माइनस हो गया था 14-15 में से, जो आपका बिजनेस का था ही नहीं, तो आपने जो फालतू में माइनस करा उसको आप दोबारा से क्या करोगे? ऐड बैक। तो आप क्या कैलकुलेशन करोगे? प्रॉफिट का एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। तो 2013-14 का कितना प्रॉफिट था आपके पास? 40,000। 14-15 का कितना था? 46,000। और जो ऑलरेडी आपको एबनॉर्मल लॉस 3,000 का आपने माइनस कर दिया जो आपका बिजनेस का था नहीं, तो उसको आप क्या करोगे? दोबारा से ऐड बैक। तो 46,000 प्लस 3,000 ऐड कर दोगे तो कितना हुआ? 49,000। और 15-16 का कितना था? 52,000। आपके सामने तीनों साल के प्रॉफिट आ गए। अब हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू
40,000 प्लस 49,000 प्लस 52,000 डिवाइड बाय कितने साल का प्रॉफिट है ये 3 इयर्स का, तो कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा हमारे सामने 47,000। एवरेज प्रॉफिट आया कितना 47,000। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना था 47,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी थी हमारी 2, तो टोटल गुडविल कितनी आई हमारे सामने 94,000। यहाँ तक क्लियर है। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारा, इसके अंदर आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के अंदर। अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर निकालने के लिए आपको प्रॉफिट पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस के, आपको वो भी करना पड़ेगा उसके अंदर। तो हमेशा एक बात आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो कि जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे, जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे उनको आप क्या करोगे एड बैक, और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे उनको आप क्या करोगे माइनस। क्यों करोगे, मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस मतलब बिजनेस का लॉस नहीं था आपका, लेकिन आपने वो लॉस फिर भी आपने क्या कर दिया माइनस, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा कम, और वो प्रॉफिट आपका कम शो हो रहा होगा, तो उसको एक्चुअल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ऐड बैक। और एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट नहीं था, कोई बाहर का प्रॉफिट था जो आपने बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से आपका बिजनेस का प्रॉफिट हायर दिख रहा होगा, आपको उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये याद रखना आप, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा प्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा माइनस। और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट होगा उसका आप एवरेज निकालोगे, और एवरेज निकालने के बाद मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो उसके अगला मेथड और है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, उसका एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको मन के अंदर में क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, जो आपके मोस्ट रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, जो आपके मोस्ट रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं उनको आप एक वेट असाइन करते हो और उस प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन उन वेट से करते हो, क्या निकालने के लिए गुडविल। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, कितने इयर्स के, लास्ट 5 इयर्स के क्या क्या प्रॉफिट है, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 प्रॉफिट दे रखा है आपको 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000 ये प्रॉफिट है। अच्छा, एक बात बताओ, मोस्ट रिसेंट ईयर यानी कि सबसे लेटेस्ट रिसेंट ईयर हमारा कौन सा होगा इस केस के अंदर, बताना मेरे को। 2015। तो जो मोस्ट रिसेंट ईयर होता है उसको हाईएस्ट वेट देते हैं, और जो सबसे पुराना ईयर होता है उसको क्या कहते हैं, लोएस्ट वेट देते हैं। तो यहाँ पे हम वेट असाइन करते हैं, तो जो सबसे पुराने ईयर है उसको वेट क्या दिया हमने 1, उसके बाद नेक्स्ट रिसेंट ईयर क्या आएगा 2012, उसको वेट क्या दिया 2। ऐसे करते करते जो हमारा सबसे लेटेस्ट ईयर होगा उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाएगा। तो ऐसे करते हमने वेट असाइन कर रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक्चुअली, आपको वेट क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली गिवन आएगा, और नहीं भी गिवन आए तो ये याद रखना जो आपका मोस्ट रिसेंट ईयर होगा, यानी कि मोस्ट रिसेंट ईयर हमारा कौन सा है 2015, उसको आप हाईएस्ट नंबर ऑफ वेट दोगे, और जो सबसे पुराना ईयर होगा उसको आप लीस्ट नंबर ऑफ वेट दोगे। ठीक है, आपने वेट असाइन कर दिए, और गुडविल जो कैलकुलेट करनी है किस बेसिस पे करनी है, 2 इयर्स परचेज के बेसिस पे। किस बेसिस पे,
2 ईयर परचेज के बेसिस पे। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट दे रखा है हर एक साल का और वेट दे रखा है, तो इस मेथड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का वेट के अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉफिट इनटू वेट, मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना कितना आया, 43,000, 1 लाख, 1,56,000, 2,60,000 और 4,25,000। अब इस वेट का आप क्या करोगे, टोटल कितना आया, टोटल 9,84,000। वेट का टोटल कितना आया, जरा वेट का टोटल बताना मेरे को, 5, 4, 9, 10 और 15 आ गया, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट तो ये आ गया आपका, वेटेड प्रॉफिट कितना आया 9,84,000 और इसका एवरेज कैसे निकालोगे, वेट से क्या करोगे, डिवाइड, तो 9,84,000 डिवाइड बाय 15, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा आपका कितना, 65,600। और जब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आया 65,600, कितने ईयर्स की परचेज है आपके पास, 2 ईयर्स की, तो गुडविल कितनी आएगी, गुडविल इक्वल टू 65,600 इंटू 2, तो गुडविल कितनी आई, 1,31,200। बात समझ में आती है यहाँ तक आपको। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होगा, जो आपका सबसे रिसेंट ईयर होगा उसको आप सबसे हाईएस्ट वेट असाइन करोगे, जो आपका प्रीवियस ईयर होंगे उनको आप लोअर वेट असाइन करोगे, प्रॉफिट का वेट में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। और आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज कैसे आएगा, तो टोटल ऑफ वेट कितना है 15 और प्रोडक्ट कितना आया था 9,84,000, तो एवरेज कितना आएगा 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई आप करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के अंदर, क्या निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों मेथड थे जो हमने सीखे। और कोई दिक्कत या परेशानी हो आप मेरे को बता सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं इस गुडविल वाले कैलकुलेशन के अंदर, जैसे ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन करा था, उसका आपको मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, और न्यूमेरिकल पार्ट करने के बाद आपको चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू।